हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण काम करने की इच्छा रखता हूँ, है ना। इस बात को समझ लो, इस बात को समझ लो। कुछ काम तो हम कर चुके हैं, कुछ काम हम ज्योमेट्री से संबंधित कर चुके हैं। जरा फिर से याद कर लें। ये देखो, ये सेंटर है और ये रेडियस है छोटा आर, और ये सर्किल का पार्ट है। उसी तरह से बड़ा आर रेडियस ले लेंगे, सेंटर यही रखेंगे, तो हमको ये वाला हरा वाला सर्किल का पार्ट मिला है कि नहीं। तो ये ब्लू वाला और हरा वाला के बीच में क्या रिश्ता है, सो समझ लो। ये कह रहा है कि ए बी हरा वाला लाइन की बात नहीं कर रहा है। ये कॉर्ड ए बी की बात कर रहा है, सीधा वाला। अब बटा रेडियस, बड़ा वाला कॉर्ड बटे बड़ा वाला रेडियस बराबर छोटा वाला कॉर्ड अब बटे छोटा वाला रेडियस। ये तो आया, ये हमेशा बराबर होता है। कहने के मन, ये जो रेशियो है कॉर्ड बटा रेडियस, कॉर्ड बटा रेडियस जो होता है वो सर्किल के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। सर्किल छोटा हो या बड़ा हो, उसका रेडियस बड़ा हो छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नंबर हमेशा सेम होता है। यही इसका थ्योरम का कहना है कि कॉर्ड बटा रेडियस इज ए कांस्टेंट। इतना मेहनत करके हम यही पता लगाए, है ना। यही हम लोग पता लगाए कि ये बदलता नहीं है, बड़ा हो चाहे छोटा हो। ये कॉर्ड भी बदलेगा, रेडियस भी बदलेगा, लेकिन उसका रेशियो नहीं बदलता है ना। यही हम लोग सीखे हैं, इसी का उपयोग हम यहाँ पे किए इस फोटो में। इस फोटो में भी वही है, दो सर्किल है, एक ब्लू रंग का है, एक हरा रंग का है। दोनों का सेंटर सी है। ब्लू वाले का रेडियस छोटा आर है और हरा वाले का रेडियस बड़ा आर है, समझे। अब हम क्या किए हैं सो समझ लो। इसके बीच में नजदीक में हम बहुत सा पॉइंट ले लिए, P1, P2, P3, P4 बहुत सा ले सकते हैं। फोटो में समझाने के ख्याल से सिर्फ 3 ही पॉइंट अंदर में घुसाए हैं, समझे कि नहीं। ऐसे कोई आदमी 10 पॉइंट भी घुसा सकता है, लेकिन फोटो गजबज हो जाएगा, इसके डर से ही नहीं किए। अच्छा, अभी इसको सबको जो है ना यहाँ से यहाँ मिला दो, सेंटर से मिला दो। सेंटर से मिलाओगे तो ये ब्लू वाले सर्किल को छेद करेगा। जहां पे छेद किया उसको Q1 कह दो, इसको Q2 कह दो, Q3 कह दो, है ना। और जिस तरह से यहाँ पे लाइन मिलाए हैं ये वाला, उसी तरह का कॉर्ड यहाँ भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पे बनाया भी है हम, D और Q1 को मिलाए हैं कॉर्ड, लेकिन ये इतना आपस में रगड़ा गया है कि पता नहीं चल रहा है कि अलग है कि नहीं। ये चीज है, लेकिन है कॉर्ड ही। हम वो सब बताते रहे हैं। ये है सर्किल वाला पार्ट, बाहर में है, जैसे ही कैसे है इसी तरह का फोटो यहाँ भी है। ओके, अब हम चाहते हैं कि पिछला थ्योरम हम इसमें लगा दें, छोटा वाले ट्रायंगल में लगा दें। तो इसका कहना है कि AP1 ये वाला साइज बटे ये वाला रेडियस बराबर ये वाला साइज और बटा ये वाला रेडियस, DQ1 और बटे आर। ये सब कॉर्ड है, लिखेंगे नहीं, कॉर्ड है, क्योंकि पिछला थ्योरम में हमारा कॉर्ड ही था ना। तो देखो, पिछला थ्योरम में भी यही फोटो था और ये सब कॉर्ड था, है कि नहीं। तो ए बी था ये वाला, अब बटा ये वाला इधर वाला आर, और उसी तरह से ये वाला अब बटे ये वाला, समझे कि नहीं। तो वही वाला थ्योरम हम यहाँ पे भी लगा रहे हैं, लेकिन पतला वाला ट्रायंगल में। ये पतला वाला जो ट्रायंगल है उसमें लगा है। उसी तरह का फॉर्मूला इसमें भी लग सकता है, ये वाला ट्रायंगल में, सेकंड वाला में। तो ये हो जाएगा P1 P2 अब बटे ये वाला, है ना, अब बटे Q1 Q2
बटे आर, बटे आर, समझे, छोटा आर। उसी तरह का फिर से फॉर्मूला लग सकता है इसमें भी। तो P2 P3, P2 P3 अब बटे बड़ा आर, ये हो जाएगा Q2 Q3 अब बटे छोटा आर। अच्छा, अब एक और है लास्ट वाला P3B, P3B बटे बड़ा आर बराबर Q3E, Q3E अब बटे छोटा आर, समझे। तो इस बात को समझ लो, इस बात को समझ लो, है कि नहीं। अब हम सोचते हैं कि सबको जोड़ दें, सबको जोड़ दें। तो बायां में बायां जोड़ेंगे और दायां में दायां जोड़ दिए, यही सब उतार दिए हैं, है कि नहीं, उतार दिए, इधर भी उतारे। जोड़ना आसान है, सबका नीचे आर है तो ये आर लिख देंगे और ये सब सीधा सीधी जुट जाता है, फ्रैक्शन टाइप का, है ना। ये वाला ऐसे ऐसे जुट गया, या ऐसे कहेंगे 1/r कॉमन ले लिए, ये लिखा गया ये सारा चीज। अच्छा, अब इसके बारे में इधर भी उसी तरह से लिख दिए DQ1 Q1 Q2 Q2 Q3, है कि नहीं। इसको तो उतार दिए, लेकिन इसको जरा फोटो में देखो, AP1 प्लस P1 P2, AP1 प्लस P1 P2 प्लस P3, इतना इतना, है कि नहीं। ये हरा वाला जो आर्क है, सर्किल का जो पार्ट है वो आर्क कहलाता है। दोनों के लंबाई में फर्क है, ये बात सही है। ये वाला अंदर वाला कम है और ये वाला ज्यादा है, लेकिन बहुत का फर्क नहीं है, क्योंकि आपस में बहुत नजदीक नजदीक है। कि तो हम इसमें न लंबा कर दिए, ये और नजदीक होगा ना तब फर्क खत्म होता चला जाएगा, समझे कि नहीं। तो ये करीब करीब बराबर है, तो वही हम लिख दिए। पूरा को हटा करके आर्क AP, आर्क ए से लेके, नहीं P नहीं है, B है, आर्क AB, गलत छप गया है। ये पूरा करेंगे तो आर्क AB तैयार हो जाएगा, समझे। अब इधर की बात कर लें, DQ1 Q1 Q2 Q3 Q3E, मतलब कि हमको इसको इस बार करना है। तो DQ1 इतना 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 जोड़ेंगे, ये भी वही तर्क है, उसके अनुसार ये करीब करीब बराबर, ये सर्कुलर आर्क के बराबर हो जाएगा। आर्क है DE, तो वही हम लिख दिए होंगे आर्क DE। अरे राम, ये छोटा आर नहीं जी, छोटा आर हो गया, समझे। तो इतना बराबर इतना आ गया, समझे। इसको हम बढ़िया से लिख लिए हैं, ये देखो यहाँ सही से लिख दिए हैं। अच्छा, इसको आर्क DE हो गया, मोटे आर, है कि नहीं। अच्छा, हम ये भी कह रहे हैं कि इसका संख्या खूब बढ़ा दो। हम तो फोटो बनाए हैं जिसमें से अंदर 3 को पॉइंट लिए हैं, मान लिए 30 को लेते हैं, है ना, 3000 पॉइंट ले लेते हैं, तो अंत में ये पूरे पूरे बराबर हो जाता है, लगभग सब खत्म हो जाता है कि नहीं, लगभग खत्म हो जाता है। ये लगभग का चिन्ह है और ये भी लगभग का चिन्ह है, लगभग खत्म होकर पूरे पूरे इक्वल टू हो जाता है। यहाँ हम लिख भी दिए हैं, एज नंबर ऑफ पॉइंट्स P1 P2 P3 इत्यादि आर इंक्रीज्ड, उसको बढ़ा दिया जाए इनडिफिनिटली, बिना रुके हुए, है ना। जितना दूर तक आप बढ़ा सकते हैं बढ़ाते चले जाइए, तो अंत में क्या होगा, हम मान के चल सकते हैं कि ये दोनों पूरे पूरे बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। ये लगभग का चिन्ह था, लगभग वाला चिन्ह खत्म हो गया, लगभग को ही अप्रोक्सीमेटली कहते हैं, तो अप्रोक्स खत्म हो गया, ये पूरे पूरे इक्वल हो गया। तो इसको बढ़िया से उतार दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये AB है बटे R बराबर इतना, है कि नहीं। तो इसको जरा सा गौर से देखो कैसा फोटो है। आर्क AB का मतलब हो गया ये वाला हरा वाला, अब बटे कैपिटल आर का माने ये वाला हरा वाला रेडियस। इसमें भी वही है, आर्क DE मतलब ये ब्लू वाला आर्क, अब बटे रेडियस। तो हम क्या सीखे, हम सीखे कि ये इतना बेहतरीन नंबर है कि हर सर्किल के लिए सेम आता है। छोटा सर्किल ले चाहे बड़ा सर्किल ले, दोनों में ये हमेशा सेम आता है। यही बात तो हम वर्ड्स में लिख दिए हैं। thus फॉर ऑल सर्किल्स आर्क लेंथ ये है, अब बटे उसका रेडियस जो होगा ये लिख ले इज कांस्टेंट फॉर ऑल सर्किल्स, ये कांस्टेंट होता है, समझे कि नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जाने,
और यहां से सीख लो, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द मेजर ऑफ द एंगल एट सेंटर इन रेडियन। यही जो कांस्टेंट आता है ना, इसका एक नाम है, डेफिनेशन है, जिसका कहता है कि इसी स्पेशल कांस्टेंट को कह देंगे कि सेंटर पर बनने वाला एंगल, सेंटर पर बनने वाला एंगल जिसका मेजर है रेडियन। समझे? तो यही चीज है, सेंटर पे बनने वाला एंगल का यही डेफिनेशन हो गया। कॉल्ड माने डेफिनेशन, कॉल्ड मतलब डेफिनेशन। समझे? तो ये जो एंगल बन रहा है, इस फोटो को देखो बढ़िया से बना दिए, एंगल बराबर L/R। L हमारा ये वाला आर्क लेंथ हो गया और ये हमारा रेडियस। इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि ये टेढ़ा लकीर है, आर्क लेंथ सीधा रहता तो स्केल से मेजर हो जाता। ये जो स्केल है ये सीधा नापने वाला है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का जो सीधा नापने रहता तब ये है, लेकिन हमको ऐसा वाला नहीं चाहिए, हमको ये हरा वाला टेढ़ा लाइन चाहिए। समझे कि नहीं? तो ये स्केल से मेजर नहीं हो सकता है। अब पूछोगे कि कैसे मेजर होगा ये वाला, तो इसके लिए लोग, समझदार लोग क्या करते हैं ना कि धागा लेते हैं, धागा जो होता है ना उसी कॉर्ड, तो उसी को इसके ऊपर लाद देते हैं, धीरे धीरे करके इस पर लाद देते हैं। समझ गए? यहाँ से ब्लेड से काट लेते हैं, यहाँ भी ब्लेड से काट लेते हैं। अब ये धागा को फिर से हाथ से सीधा कर देते हैं। सीधा करने के बाद ये स्केल से मेजर कर लेते हैं। जब सीधा को तो हम स्केल से मेजर कर सकते हैं, नाप लेते हैं कि कितना लंबा हुआ। समझे? उसी को इसका लंबाई कहते हैं। तो इसको मेजर करने के लिए धागा का इस्तेमाल करना होगा, है ना? धागा इसी पर डाल के ओवरलैप कर देंगे और उसके बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो स्केल से मेजर हो जाएगा। अब कह रहा है ये दोनों का डिवाइड कर दीजिए, है ना? आर्क लेंथ बटा रेडियस। तो यही जो है यहाँ पर का एंगल कहलाएगा इसीलिए 3 पाई है, इक्वल टू नहीं है। 3 पाई का माने डेफिनेशन हो गया ये। समझे? तो ज्योमेट्री में एंगल होता था, है कि नहीं? और उसका छोटा बड़ा एंगल के लिए जो है साइज हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन ये ट्रिक से अब कोई भी एंगल रहेगा उसका मेजरमेंट हम कर ले सकते हैं। हाँ, यूनिट पूछोगे कि ये एंगल आया, इसका यूनिट क्या होगा? जैसे कि लेंथ मेजर करते हैं तो सेंटीमीटर होता है कि नहीं? टाइम मेजर करते हैं तो सेकंड होता है। उसी तरह से ये जो एंगल मेजर करेंगे उसका यूनिट जो है हमारा रेडियन कहलाता है। समझे? पूरी दुनिया में ही लोग रेडियन बोलता है, तो हम भी रेडियन बोलेंगे बोलेंगे, लेकिन ये लिखते नहीं है, या बहुत से मरते लिखेंगे भी नहीं, मन में रखेंगे, है कि नहीं? लेकिन समझना चाहिए रेडियन ही है। कोई दिक्कत तो इसी फॉर्मूला को जल्दी में याद रखने के लिए लोग ऐसे याद रखता है, थीटा बराबर L/R। बस थीटा बराबर ये जो है ना ये है। अब थीटा के बगल में लिख देगा रेडियन। थीटा यही हो गया एंगल एट सेंटर। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसी को थीटा बोला जाता है। समझे? हिंदी में थीटा, इसी को आप कह सकते हो, है कि नहीं? ये चीज मोटा मोटी यही नियम है, इसको भूलना नहीं चाहिए। यही हो गया, ये डेफिनेशन है, थीटा बराबर L/R। और थीटा हो गया एंगल एट सेंटर। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट काम किए हैं। अब तुम्हारे लिए ये नया चीज नहीं रहा कि थीटा बराबर L/R क्या होता है, रेडियन क्या बला है कि नहीं? यही चीज है। बस अच्छे लड़के इसको याद रखते हैं कि आर्क लेंथ बटा रेडियस यही यहाँ पर का एंगल कहलाता है। समझे कि नहीं? ओवर।